आज अगर एक वाइफ सुसाइड कमिट करती है, पूरा खानदान अंदर है, ठीक है, 304 BIPC, लेकिन आदमी सुसाइड नोट लिख के जा रहा है, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा। लोगों को नहीं पता है जिस आदमी के ऊपर केस होता है, वेदर इट इज़ अ सिविल केस और अ क्रिमिनल केस, वेदर इट इज़ अ मैट्रिमोनियल केस और नॉट, वो खुद अपना केस लड़ सकता है। तो आवर गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग एनीथिंग। All right, welcome to a brand new episode of Incompletely Yours, the legal chapter. जब मैंने लीगल चैप्टर की शुरुआत की थी तो मैं खुद भी श्योर नहीं थी कि इसका क्या डायरेक्शन होगा, मैं किससे बात करूँगी। मुझे बस ये पता था कि आपके मैसेजेस आते हैं, कुछ के जवाब मैं खुद दे सकती हूँ, बट ऑफकोर्स लीगैलिटीज़ में मैं उतनी सक्षम नहीं हूँ। एंड आई थिंक इट्स बेटर टू जस्ट गेट द राइट पीपल जो शायद आपके सवालों के जवाब दे सके। और आज मेरे साथ जो ये कॉन्वर्जेसन है ये इसलिए बहुत ज़रूरी थी क्योंकि past so many weeks I've seen a notice or I've noticed a trend जहाँ पे लोग कहते हैं कि आदमियों के लिए लॉ नहीं है, अगर मैं एक मर्द हूँ तो मैं क्या करूँ, व्हाट इफ़ आई एम स्टक इन अ प्रॉब्लम, आई माइट हैव अ सोल्यूशन टुडे। तो आप प्लीज़ ये कॉन्वर्सेशन ध्यान से सुनना। मेरे साथ आज है मनीष सिंधवानी जी। मैं इसलिए पहले आपका नाम ले रही हूँ फिर आपकी संस्था का, क्योंकि उसकी कहानी पर मैं आपके थ्रू ही आना चाहूँगी। बट मनीष जी, पहले तो यहाँ आने के लिए शुक्रिया। हम कल मिले हैं, टुडे इज़ रियली ग्रेसिंग द काउच, आई एम सो ग्लैड। या थैंक यू। तो मनीष जी, आपकी खुद की स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है, लेकिन न्याय प्रयास फाउंडेशन एक संस्था आपने तैयार करी पुरुषों के लिए, मेंस राइट एक्टिविस्ट जिसे कहते हैं। अगर कोई आदमी स्टक है किसी तरह की सिचुएशन में, आप उनकी हेल्प करना चाहते हैं। अब मैं आपसे ही पहली चीज़ पूछूंगी कि आइडिया कैसे आया और क्या है न्याय प्रयास फाउंडेशन? We feel proud that we have saved thousands of men from committing suicide. We have saved many members of ours, many community members जो शायद helpless feel करते थे, they are empowered now, they are contesting their cases. So it started in 2019 and finally in 2022 we came with this Nyaya Prayas Foundation. Wow. So this NGO works for empowerment of men, gender equality. There are 48 laws to be precise for women, but there is no law for men. So we started with this. We have seen in the field level what we call field level gyan, what happens in the courtrooms, what is the story altogether. आपने कोर्ट्स का देखा होगा मूवीज़ में, but it is totally different. Reading, getting knowledge from a LLB as a LLB graduate or a law graduate is totally different from what happens in the courts. Yeah. So, मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि जब मैं पहली बारी पैर रखा था कोर्ट में, तो मैंने घर में आके सिर्फ यही बोला था, ये तो बिल्कुल अलग निकला। correct. यहाँ तो किसी ने नहीं कहीं गीता पे हाथ रखवा के मुझसे और उनसे सच और झूठ पूछा। लाइक नोबडी हर्ट मी। That also happens. That also happens. उस पॉइंट तक पहुंचे ही नहीं। Correct. At a later stage. बट इट्स डिफरेंट बिकॉज नोबडी प्रिपेयर्स यू फॉर द फैक्ट कि आप एक कचहरी में खड़े होते हो कोर्ट में, जहाँ आपके आसपास 250 लोग हैं और आपको अपने बारे में बताना पड़ता है। हम तैयार नहीं होते, एंड इट्स एम्बैरेसिंग। आई एम श्योर फॉर द मैन ऑल्सो, फॉर द वुमन ऑल्सो, जब आप वहाँ खड़े होते हो। सर उस पर मैं सब पे बाद में आऊँगी, बट मनीष जी, हमारे पास ना हमेशा एक रीज़न होता है कुछ करने का। जैसे मेरे पास ये पॉडकास्ट बनाने का एक रीज़न था, मुझे ऐसा लगा लोगों को पता होना चाहिए कि जर्नी मुश्किल है दोनों के लिए, और इसीलिए मैंने कोशिश की कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग समझ सकें दैट थोड़ा सा चेंज ज़रूरी है हर तरीके से। न्याय प्रयास की जर्नी कैसे शुरू हुई, और उसके बाद उस काम पे आऊँगी जो आप करते हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है, बट क्यों बनाया आपने? I started with my own litigations. Then we met people. One of our founder director, one member of this Nyaya Prayas Foundation. It's basically a MCA, Ministry of Corporate Affairs, Section 8 NGO. It's a registered NGO. So we met in the courtroom, same courtroom, and today we are best of the buddies. We are here to help more than 10,000. We have helped many people. People come, go, people stay with us. There are many people with us who have been over with it. They are happily married and their wives, their children are coming to us to be with us in our activism, in our promotion. Yeah, we have. तो अच्छा, सो इफ आई सिंपली पुट इट, दो लोग कोर्ट में मिले अपनी अपनी लिटिगेशंस के दौरान, करेक्ट, रियलाइज किया कि अच्छा हम दोनों के पास एक पर्पस है, करेक्ट, और हम ये संस्था रेडी करेंगे। करेक्ट। लोगों को नहीं पता है कि जब आप लिटिगेंट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिस आदमी के ऊपर केस होता है, वेदर इट इज़ अ सिविल केस और अ क्रिमिनल केस, वेदर इट इज़ अ मैट्रिमोनियल केस और नॉट, वो खुद अपना केस लड़ सकता है। आपको वकील के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इज इट? यस, आवर कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इट. इट इज़ कॉल्ड पार्टी इन पर्सन, contesting in person. Courts allow it. There may be some
checks and balances so that no nuisance is created. So they might be a discretion of the court itself. But हम चाहते हैं कि हर आदमी, we have more than 100 members whom we have trained, who are contesting right now and they have contested in person. Wow. वो अपना केस खुद लड़ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में. तो वी हैव ट्रेंड देम. एक जो डर रहता है कोर्ट कचहरी का, पुलिस का, वी जस्ट वांटेड कि वो ख़त्म हो लोगों के बीच में. ऐसा नहीं है कि आपका अरेस्ट हो रहा है. व्हेन यू आर राइट, इट्स अ लॉन्ग जर्नी टू फेस द ट्रायल एंड गेट एक्विटेड और एवरीथिंग. बट जो स्टार्टिंग ट्रॉमा है और जो पैनिक अटैक्स हैं, आप सुसाइड देख रहे हो, आप पेरेंट्स के नज़र नहीं मिला पा रहे हो, आप लोगों को फेस नहीं कर पा रहे हो, यू आर इनटू डिप्रेशन. हमारे पास एक मेंबर है, वो अपने कमरे में स्टार्टिंग में जब उसके साथ हुआ, ही यूज्ड टू रन 32 किलोमीटर्स अ डे इनसाइड अ रूम. ही वाज इनटू दैट स्ट्रेस एंड नाउ ही इज एंजॉयिंग हिज लाइफ विद अस. ही जॉइंस आवर मीटिंग्स, ही कम्स टू आवर एक्टिविज्म. नाउ ही इज ओके. या बिकॉज यू फाइंड सपोर्ट. वो कहते हैं ना, आपको जब अपने जैसे मिल जाते हैं तो आपको थोड़ी हिम्मत मिल जाती है. वो वाली बात है ना, अच्छा तुम्हारे को भी ये दिक्कत है. आई थिंक मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट ड्यूरिंग माई जर्नी वर दोज कॉन्वर्जेशन विद वुमेन एंड मेन जिनका या तो डिवोर्स हो चुका था या चल रहा था, क्योंकि आपको थोड़ा हौसला आ जाता है कि निकल जाएंगे. पीपल टू, आप कितने दोस्तों से, कितने फैमिली मेम्बर से इस बारे में बात करोगे, थोड़े दिनों बाद वो अवॉइड करना स्टार्ट कर देंगे. क्योंकि वो समझ नहीं सकते. वो समझ नहीं सकते वो क्या पेन है, क्या व्हाट हैव यू गॉन थ्रू. पेरेंट्स, हमने तो कुछ किया ही नहीं, ऐसा कैसे हो गया. तो वो चीज़ें जब आप बैठते हो, हमारे मेंबर्स हैं, पूरी रात डिस्कस करते हैं, बैठते हैं. नोबडी फील बोर्ड, दे रन आउट ऑफ टाइम. सो दैट इज समथिंग व्हेन यू कैन, ग्रुप ऑफ मेन or buddies, best of the buddies, come forward, discuss, then firstly for their cases, then for the larger cause. Yeah. So that is the most important thing and the best part of Nyaya Prayas Foundation. आई थिंक यू जस्ट फाउंड योर पर्पस. आई थिंक वो इसलिए रास्ता बनता गया. तो मनीष जी, जब जैसे महिलाओं को बोलते हैं कि अगर मैट्रिमोनियल इश्यूज़ हैं, अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो एक वकील, तो आपको जैसे लीगल एड है, आपको फ्री लीगल एड मिल जाती है. आदमियों के लिए ऐसी कोई For women, in any court of law, whether it is matrimonial or different anything, so it is free. If you are a vice president of some company, you are earning 1 crore per month, then also it's free for you. But for men, you have to give an affidavit. State governments have decided, some take it for 2 lakh, some take it for 4 lakhs. Your salary should be less than, earnings should be less than 4 lakhs, then only you can get the legal aid. But for women, it is free of cost, entirely free of cost. सो इन दैट केस फिर तो जो आप बोल रहे हो कि अगर आप अपना केस लड़ सको, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है जिसके लिए आप लोगों को रेडी कर रहे हो. आई मीन डेफिनेटली, क्योंकि आई थिंक किसी को पता ही नहीं है. जैसे मुझे भी आपके थ्रू पता चला दैट एंड बोथ द जेंडर्स कैन फाइट देयर ओन केस इफ दे वांट. yes, anybody, whether it's a civil matter, आप प्रॉपर्टी का केस है, आपका कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, आपका कोई कुछ भी है, तो आप कर सकते हो. बिल्कुल, इट इज़ अलाउड एज पर लॉ. तो क्या आप लॉ पढ़ चुके थे जब आप अपना केस खुद हैंडल करना शुरू किया था आपने? नो, नहीं. आई स्टार्टेड ऑलमोस्ट 1.5 years आफ्टर दैट, जब मुझे लगा मैं कर सकता हूँ और मुझे करना पड़ेगा फॉर अ बिगर कॉज. और जब देखा कि ये सब कुछ हो रहा है और इसका कोई समाधान नहीं है आने वाले नियर फ्यूचर में, देन वी स्टार्टेड दिस एंड आई रिस्पेक्टेड माई प्रोफेशन, साथ में किया एंड देन आई एनरोल्ड एज एडवोकेट. मैं एग्जैक्टली बोल रही थी कि यू नो टॉकिंग टू माई टीम कि आज मनीष जी से बात करना, नॉट जस्ट न्याय प्रयास, बस वो जो पीछे की स्टोरी है उसको बनाने के लिए समझ आता है कि एक जुनून क्यों आता है. बिकॉज आपने वो जर्नी तय करी है खुद एंड इट वुड नॉट हैव बीन ईजी, स्पेशली जब आपको लॉ आता नहीं. अब अपना केस, सॉरी मनीष जी, बट आई रियली वुड वांट टू नो, आप अपने को कैसे प्रिपेयर कर रहे थे उन दिनों में जब We don't have a choice ना. So You are you in a didn't have a battle, lawyer. you are in a war, you Yeah. are in a war situation. Yeah. I didn't had money to engage a lawyer. पहली बार एक वकील के पास गए थे तो he asked me 1.5 लाख रुपए. वो 1.5 लाख रुपए नहीं थे. Yeah. तब मुझे ये समझ में आया कि ये भी कर सकते हैं. आई स्टार्टेड रीडिंग, मेरा हॉबी था पढ़ना, तो करा हमने. और उसके बाद पहली बार जब कोर्ट रूम में गए थे तो इट वॉज शेकिंग. आज 400-500 केसेस हैं, लड़ते हैं, दिन में 4-4 केस होते हैं. सो इट इज़ समथिंग आई फील प्राउड ऑफ. आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, आई एम श्योर. मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि इट्स नॉट अ मैन और वुमन. आई थिंक इट्स अ स्टोरी विच शुड ऑलवेज बी अप्रिशिएटेड. मतलब कोई अगर एफर्ट करके इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर एक रीज़न ढूंढता है, फिर उसके लिए मेहनत करता है और फिर औरों को सक्षम कर रहा है. आई गॉट द रीज़न, Yeah, that's आई डिडंट हैड अ चॉइस Yeah. एंड देन आई मेड इट माई चॉइस. यस, आई विल डू इट. सो दैट इज़ इट.
तो सर अगर मैं एग्जैक्टली बोल सकूँ, जो लोग देख रहे हैं वीडियो, अ लॉट ऑफ मेन वुड वॉच इट, अलग अलग प्रॉब्लम्स से गुजर रहे होते हैं एंड कोर्ट के मामले में उतने ही ज़ीरो होते हैं जितने की शायद हम महिलाएं भी होती हैं, बिकॉज हमें नहीं पता होता कि क्या करना है अंदर जाके। किस तरह से क्या क्या चीज़ों में आप हेल्प कर रहे हो उस वक्त? सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस। men do not get accepted, that I told you. So आपको acceptance कि आप आ चुके हो इस जगह पे when your relationship is going to end or going to take a different direction. तो ये समझना सबसे बड़ा वो है जो हमारा है कि लोग नहीं समझते हैं, लोग समझते नहीं कि मेरे साथ कैसे हो सकता है, डोंट एक्सेप्ट इट कि मेरे साथ भी हो गया, भले ही वो 1 महीने की शादी हो. वी हैव मेंबर्स हु हैव 14 days मैरिज, वी हैव मेंबर्स हु हैव 36 years ऑफ मैरिज. लोगों को एक्सेप्टेंस नहीं है कि मेरे साथ कैसे हो गया. दे डोंट गेट इट वेरी वेल इन द इनिशियल स्टेजेस. वो बहुत पैनिक, बहुत ट्रबल समय उनके लिए कि समझना कि यार मेरे साथ कैसे हो गया. वो कहते हैं मैंने सब कुछ लिया, घर लिया, गाड़ी ली, सब कुछ दिया, उसके बाद भी मेरे साथ हो गया था. तो वो एक्सेप्टेंस लेवल सबसे पहले. उसके बाद आपको कोर्ट में जाके करना क्या है, वी गाइड कि आपके साथ आज क्या होगा. लोग वहाँ चले जाते हैं कि मेरे पास ये एविडेंस है, मेरे पास वो एविडेंस है, मेरे पास व्हाट्सएप चैट्स हैं, मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं. हम कहते हैं इससे कुछ नहीं होने वाला. आज तुम्हें जाना है, आज तुम्हें सिर्फ खड़े होके क्या बोलना है, क्या करना है, नेक्स्ट स्टेज क्या होगी, थर्ड स्टेज क्या होगी. बिकॉज ये हर जगह लिखा है बट प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन में लोगों को नहीं पता है कि अभी तो आपको 6 महीने साल भर तक तो लोग पहले दिन नोटिस आता है और उसके बाद वो अपने एविडेंस ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं. कोई ट्रांसलेट करा रहा है, कोई CCTV फुटेज निकाल रहा है. बट आपको ये पता ही नहीं कि साल 2 साल तक तो आप में सिर्फ तारीख पे तारीख और डेट चलेंगी. आपको एक ट्रॉमा फेस करना होगा, एंग्जाइटी लेवल बढ़ेगा आपका. कोर्ट केस से 2 दिन पहले, उसके बाद वो कोर्ट ख़त्म हो जाएगा तो रिलैक्स हो जाएगा. तो वो सारी चीज़ें हैं. कईयों का 4 महीने में एक बार केस हेयरिंग आती है, कईयों की 1 महीने में 4 बार आती है. तो पीपल हैव टू अंडरस्टैंड. तो वो बेसिक नॉलेज कहीं नहीं है. सो वी गिव इट कि आपको ये होना है, ये आपके साथ होगा. अब आपके साथ एक बुके ऑफ केसेस आएगा व्हेन यू टॉक अबाउट मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स. एक लड़ाई में 4 से 5 केसेस डलते हैं, तो इट्स अ बुके. कोर्ट्स भी बोल चुके हैं इट्स अ बुके ऑफ लिटिगेशंस. कोर्ट्स हैव ओपनली सेड इट. 2 days back also कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया इज सेइंग कि क्या हो रहा है ये. कोर्ट्स हैव टू बी लीनिएंट. पेरेंट्स के रिश्तेदार, इन लॉज, चाचा, जो कभी आए भी नहीं, शायद एक बार शादी में मिले होंगे और उसके बाद कभी सामने नहीं है, वो भी इम्प्लिकेटेड है. बट नाउ स्लोली थिंग्स आर चेंजिंग. पहले अरेस्ट होता था, अब अरेस्ट नहीं होता है. सो नाउ देर आर मोर डिफरेंट सेट ऑफ एलिगेशंस. अननेचुरल सेक्स, वो आपका फादर इन लॉ ने ऐसा कर दिया, अटेम्प्ट टू रेप, ये सब चीज़ें लगाई जाती है एंड इट बिकम्स नास्टी. आप नहीं सोच सकते कि जब आप पढ़ोगे पिटिशन तो उसमें क्या क्या लिखा होगा. You will feel ashamed to get it checked by your father or mother or your sister-in-law. So that is something painful. It is very painful. It is painful, definitely. मनीष जी, पता है वही वाली बात है. मतलब ये पर्सपेक्टिव मेरे लिए बहुत नया है ऑनेस्टली. जैसे मैंने अपने अलावा किसी और कुछ लड़कियों के पेजेस पढ़े हैं और ये तो मतलब एज कॉन्वर्सेशन हम लोग पहले भी कर रहे थे कि कुछ चीज़ें पढ़ के दिल बड़ा ख़राब होता है क्योंकि लगता है यार इतना ख़राब क्यों लिखा है. बट देन आई ऑल्सो नो मैन पर्सनली ऑल्सो जिनके केसेस चल रहे हैं एंड आई रेड देयर पेपर्स ऑल्सो एंड देन आई एम लाइक कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं कि कहाँ रुकना चाहिए. तो अब जब ट्रॉमा की बात करती हो और आप मेंटल हेल्थ पे भी बहुत काम करती है आपकी संस्था, जो मेंबर्स आपके पास आते हैं, आई डोंट नो हाउ मेन हैंडल इट. ऐसे बहुत सारे लोग हैं हु वर द विक्टिम्स, नाउ दे आर वॉरियर्स, दे आर टीचिंग दिस. हमारे पास बहुत सारे लोग हैं. आने वाले 2-3 साल में विल बी हैविंग हमारे पास 50 से 60 LLB ग्रेजुएट होंगे. वाओ. वी हैव मेंबर जिन्होंने अभी कंप्लीट कर लिया है, लिटिगेशन चलते चलते LLB कर लिया है. दे आर वर्किंग गुड. कोई सरकारी नौकरी में है, कोई PSU में है. बट हमारा बेसिक एजुकेशन स्ट्रक्चर में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में ये लॉ के बारे में, राइट्स के बारे में पता होना चाहिए. किसी को पता ही नहीं है. आप खुद भी केस लड़ सकते हैं जैसा अभी आपने बोला. अगर ये 10वीं 11वीं 12वीं में हमारे बेसिक एजुकेशन सिस्टम में बताया जाए तो शायद बहुत सारी चीज़ें कोर्ट्स में भी नहीं पहुंचेंगी, उससे पहले ही मेटरलाइज हो सकती है. सो दिस इज़ दी एजुकेशन. वी आर गिविंग एजुकेशन, वी आर वर्किंग ऑन पेरेंटल एलिनेशन. बच्चे नहीं मिल पा रहे पेरेंट्स से, फादरलेस जर्नी है उनकी, तो वो एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है. तो वी आर वर्किंग विद स्कूल्स, वी आर वर्किंग विद फ्यू ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे ऐसा है.
तो ये डन। अभी हमारे ही उसमें हैं लोग जिन्होंने संडेज को चिल्ड्रन रूम कोर्ट में खुला है अभी, आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। पहले संडे बंद रहता था, अब कोर्ट खुलता है। क्यों? विजिटेशन मिलना है, फादर को मिलना है या मदर को मिलना है, किसी को भी मिलना है, संडे छुट्टी होती है They can meet. तो दे कैन मीट। तो कोर्ट्स आर वर्किंग बियॉन्ड देयर कैपेसिटी, बट प्रॉब्लम इज नंबर ऑफ लिटिगेशंस। जो इम्पैक्ट आता है आप जब लड़ाई में हो ना, ईगो, रिवेंज मोड, तो उसमें चीज़ें और ख़राब होती है, इट बिकम्स नास्टी। हर कॉन्वर्जेशन में ये 2 वर्ड्स आए हैं, हर कॉन्वर्जेशन में विद एवरीबडी पॉसिबल। ईगो डिवोर्स केसेस खराब करता है दोनों साइड से। मुझे भी ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो जिस दिन हम रियलाइज़ कर लेते हैं नो पॉइंट, उस दिन हम लोग आज़ाद हो सकते हैं दोनों। तो वी आर वर्किंग ऑन इट। हमारे पास मेंटल साइकोलॉजिस्ट हैं। अभी हमने बॉम्बे में अपना एक कॉन्क्लेव किया था, उसमें विद 40-45 years ऑफ एक्सपीरियंस इन सुसाइड प्रिवेंशन, डॉक्टर श्रीवास्तव, ही वॉज देयर फॉर अस। आज भी वो हमें हेल्प करते हैं। कोई अगर हमें ऐसा लगता है कि somebody is having suicidal tendencies, तो हम उनसे बात करते हैं। हम कोशिश करते हैं हमारे 4 वॉलंटियर उसके साथ जाएं, घूमें फिरें, उसके कोर्ट में जाएं। और हमने ये ट्रेंड सेट किया 2019 में कि एक आदमी के साथ 15-15 लोग कोर्ट्स में जा रहे हैं। Wow. उसके पेरेंट्स को नहीं नहीं जाना जाना पड़े। और उनको वो फ़ोन पे पूछ रहे हैं क्या हुआ, सब ठीक है, सब ठीक है। थाने में जाना है, कुछ भी हो रहा है, बार बार बुलाया जाता है, तो पेरेंट्स ना जाएं, पेरेंट्स पैनिक, क्योंकि जब आपके पेरेंट्स पैनिक में देखेंगे तो आप खुद पैनिक में होगे। तो हमने ये ट्रेंड स्टार्ट किया, वी स्टार्टेड विद आवर ओन जर्नी के 5-5, 6-6, 10-10 लोग जा रहे हैं और आपको पता है कि मेरे साथ पीछे बाहर कोई खड़ा है। तो देन वो चेंज होता है, लुकिंग बियॉन्ड कि अब क्या हो रहा है। बियॉन्ड द लिटिगेशन पे हमने इतने सेशंस लिए हैं कि एवरीथिंग इज़ नॉट ओनली लिटिगेशन, उसके बियॉन्ड द लिटिगेशन भी एक लाइफ है। दिस इज सो ब्यूटीफुल व्हाट यू जस्ट सेड। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कोर्ट में जाते हो और आपके साथ 4 लोग हैं तो आपको सपोर्ट तो मिलती है, बट Definitely. मोर इम्पोर्टेंटली मुझे लगता है सर एक पर्सपेक्टिव भी मिलता है। पर्सपेक्टिव ऐसे कि अगर आप अकेले आते हो, क्या हुआ आप समझ ही नहीं पाते उस दिन। करेक्ट। 3 लोग और होते हैं तो एटलीस्ट यू कैन नो, हो सकता है आप ही गलत जा रहे हो और मे बी योर लॉयर इज रॉन्ग, आप एटलीस्ट डिस्कस कर सकते हो ऐसे नहीं ऐसे, दिस इज़ व्हाट हैपेंस। एंड यू गेट अ सपोर्ट। यस, आप उस टाइम इतने बिजी हो कि आपको नहीं पता कि दूसरी पार्टी का क्या रिएक्शन है। Yeah. आपको रिएक्शन देखने को मिल रहा है, कोई बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, उसने गाली दी, उसने अप्रिशिएट Yeah. किया, कोर्ट रूम में क्या माहौल है, हाउ जुडिशरी इज़ वर्किंग, आपको कैसे प्रेजेंट करा है आपने अपने आप को। आप बिना वकील के एक बड़े वकील के साथ कंटेस्ट कर रहे हो पार्टी इन पर्सन में, जिसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है और आप यू आर अ लिटिगेंट। और मैंने भी ऐसा करा तो हंसी भी मिलती थी, लेकिन उससे रिजल्ट भी आया। लोग बोलते थे अभी बच्चा है, तो हमने भी कहा ठीक है, लेकिन उसी से रिजल्ट भी मिला। बोलते थे ये मेंटेनेबल ही नहीं है, बट कोर्ट ने उस पर ऑर्डर भी किया। बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम डिस्कस करके कर सकते हैं। आज ये मूड था कोर्ट में, आज ये चल रहा था, तो आप जब 4-5 लोग आपके साथ हैं तो दे गेट दी फीलिंग कि हाँ भाई मैं अकेला नहीं हूँ, और साथ में आज हुआ क्या एग्जैक्टली। क्योंकि आप अपने केस में नर्वस हो, अपनी फाइल्स में लगे हुए हो, तो वो बंदा नहीं देख पाएगा, उसको नहीं समझ आएगा क्या हुआ। बाहर निकल के जब वो बात करेगा कहाँ पे आपका वीक पॉइंट था, कहाँ पे आपका एड ऑन पॉइंट था, तो वो सब बाहर निकल के। तो दिस इज दी बेस्ट पार्ट ऑफ न्याय प्रयास फाउंडेशन। आई थिंक इट्स फैंटास्टिक, क्योंकि सर ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा कि 2 लोग का साथ होना डिस्कशन के लिए और हिम्मत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आई सीन पीपल कमिंग अलोन, उनको पर्सपेक्टिव देगा कौन बाहर जाके। करेक्ट। कि हुआ क्या, आप गए एक एक्सपीरियंस किया और वापस आ गए। व्हेन यू से मेंबर्स, अगर कोई आपको अप्रोच करता है, उनको लगता है कि वो मुसीबत में है इस वक्त और वो न्याय प्रयास में आना चाहते हैं या आपकी मदद चाहते हैं, तो आपके एंड से भी सर टेस्ट होते होंगे या कुछ रेफ चेक्स, या मतलब हाउ डज वन बिकम योर मेंबर? नो, वी हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल। हमारा एक एंट्री ग्रुप है व्हाट्सएप पे, एंट्री ग्रुप है न्याय प्रयास फाउंडेशन एंट्री ग्रुप। उसके बाद हमारे वेरीफाइड दिल्ली एनसीआर वेरीफाइड मेंबर्स ग्रुप है, एक ऑल इंडिया वेरीफाइड मेंबर्स ग्रुप ऑफ एनपीएफ। न्याय प्रयास फाउंडेशन इज एनपीएफ, so NPF all India verified, NPF Delhi NCR verified, like that NPF Mumbai. So we conduct physical meetings. लुधियाना में हमारी physical meetings होती हैं हर संडे को, दिल्ली NCR में हमारी physical meetings होती हैं हर संडे को, सेम गोज विद मुंबई। तो यहाँ हमारी फिजिकल मीटिंग, आप वहाँ पर आते हैं, आप मिलते हैं एक दूसरे से, आप अपने कोर्ट केसेस की फाइल दिखाते हैं और अब पर्सनली मिल रहे हैं तो आपको पता लग जाता है। अदरवाइज जो नहीं मिल पा रहा तो वी हैव अ गूगल फॉर्म, वी वेरीफाई इट, वी वेरीफाई द क्रेडेंशियल, देन ओनली ऐड। हमें नहीं पता कौन आदमी कहाँ से फ़ोन कर रहा है, तो वी हैव टू मेंटेन दैट प्रोटोकॉल। वी आर नॉट दैट वी वांट वॉल्यूम्स, किसी को 5,000 6,000 मेंबर्स चाहिए, हमें नहीं चाहिए। हम 1,000-2,000 पे भी खुश हैं, बट दे आर एक्टिव, दे आर डूइंग एक्टिविज्म फॉर अस, दे आर वर्किंग फॉर द कॉज।
वी हैव अ लीगल ग्रुप जहाँ पे लॉ रिसर्च चलती है. अभी हमने मैरिटल रेप PIL में इंटरवेंशन डाला था 2 साल पहले, और उसके बाद उसमें कितना रिसर्च वर्क है. वी हैव थाउजेंड्स ऑफ पेजेस टू रीड, अलग अलग कंट्रीज़ के लॉ पढ़ने हैं, सारी चीज़. तो वी हैव अ लीगल चैप्टर लाइक यू हैव इनकम्प्लीटली yours. So we have a legal chapter, NPF legal chapter. So there is continuously कोई भी जजमेंट आ रही है, वी आर, ऐसा नहीं है सिर्फ मैट्रिमोनियल, उसके अलावा भी है बेल्स पे, रूल ऑफ बेल पे जजमेंट्स हैं, वो कहाँ यूज़ कर सकते हैं. तो वी हैव अ फुल लीगल टीम. तो और वो सारे हमारे मेंबर्स ही हैं, आई सारे लाइक victims द ही हैं. फैक्ट, मैं सर से कल भी मिली थी बिफोर वी स्टार्टेड द इंटरव्यू टू अंडरस्टैंड, और मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि कईयों को लॉ पढ़ने में, इंक्लूडिंग माई ओन सेल्फ, काफ़ी लेवल पे इंस्पायर कर दिया है. इनके कई मेंबर्स ऑलरेडी लॉ का अपना डिग्री कर चुके हैं, सम पीपल आर इन द प्रोसेस, बिकॉज आई थिंक अगर अंडरस्टैंड करेंगे तो लड़ना ईजी हो जाएगा. अनलाइक यू कि आप बिना उसके भी लड़ लिए, आई थिंक विच इज़ नहीं, कमेंडेबल. ऐसे भी हैं, मतलब मुझसे ज़्यादा भी ज़्यादा मेहनत करने वाले भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है. सभी दूसरों के लिए खड़े होने वाले लोग बहुत कम होते हैं. मतलब मुझे लगता है सही गलत के बियॉन्ड डिबेट, ये आई मीन अंडरस्टैंडिंग ये ज़रूरी है दैट यू नो व्हाट वी आर डूइंग फॉर अदर्स, वो हमेशा एक पर्पस बहुत बहुत कम लोगों के पास होता है. यू नो, टू डू समथिंग फॉर अदर्स इज नॉट एवरीबॉडीज का पर्पस. इट इज़ एक्चुअली द पैशन. आप अपने केस के लिए तो बहुत ज़्यादा ही नो, लेकिन आपका केस ख़त्म होने के बाद नाउ व्हाट. ऐसे भी लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी वाइफ्स भी जुड़ी हुई हैं, उनके बच्चे भी जुड़े हुए हैं, और ऐसे भी हैं जिन्होंने शायद फ़ोन बंद कर दिया, दे स्टॉप्ड पिकिंग अप द फोन. तो ऐसे भी है, वी हैव टू एक्सेप्ट दिस रियलिटी. तो मनीष जी, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आई थिंक वीव डिस्कस्ड इट, और ये चीज़ बार बार आती है, हमारे डिवोर्स केसेस इतने ख़राब क्यों हो जाते हैं कोर्ट में आके, लाइक लड़की की तरफ से या लड़के की तरफ से? क्योंकि हम तो अनजान होते हैं ना. लाइक फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई एंटर द कोर्ट, मुझे तो कुछ नहीं पता, या अगर आप कोर्ट में, आपको तो कुछ नहीं पता, हम तो अभी शुरू कर रहे हैं. इतने ख़राब क्यों हो जाते हैं कि 14 साल 25 साल केसेस चल रहे हैं? वाई डज इट बिकम सो नेस्टी? देखिए, हमारा USP है नया प्रयास फाउंडेशन का. हम सबसे पहला जो ज्ञान देते हैं, जो सबसे पहले लोगों को बोलते हैं फॉलो करने के लिए, डोंट वेस्ट टाइम. कोर्ट केसेस ऑलरेडी बहुत टाइम लेते हैं, तारीख पे तारीख जो बोला जाता है. सो एक बार आप अपना रिप्लाई देंगे, दूसरी बार कुछ प्री रिक्विजिट देंगे, आपको ये देना है, आपको ये कागज़ भी देने हैं, तो आप 4 डेट भी लगा सकते हो. वी हैव मेंबर्स हु वी आर प्राउड के उनको खुद बोला है कि आज मेरे 15 साल की जजशिप में पहली बार देख रही हूँ कि एक रेस्पोंडेंट जो हस्बैंड है, फर्स्ट डेट पे अपना रिप्लाई और इनकम एफिडेविट जो देना पड़ता है कोर्ट में, अपनी बैंक स्टेटमेंट्स, अपना सैलरी स्लिप, वो पहली डेट पे दे रहा है. तो हम लोगों को बोलते हैं आप पहली डेट पे दीजिए ना. वाई टू वेस्ट 2-3 डेज. अब वो 2-3 डेट्स आने में 1 साल लग जाता है. हम पहली डेट पे देंगे तो नेक्स्ट टाइम आप प्रिपेयर फॉर द आर्गूमेंट. जब आप फ्रंट फुट पे जाते हो तो दूसरी पार्टी बैक फुट पे जाती है. योर डिफेंस इज योर एग्रेशन एंड मूव इट ऑन अ लॉजिकल फ्रंट. लीगल एस्पेक्ट पता होना चाहिए आज क्या होने वाला है कोर्ट में, तो वी टीच दैट. अपना कई बार लोगों की सिर्फ 2 लाइन से उनका गुस्सा, नाराज़गी, देर अपसेट, आप वो अंदाज़ा लगा सकते हो. सो व्हेन समबडी राइट, मुझे कोई गाली नहीं देता कि तुम गलत बोल रहे हो, बट लोग अपनी बात रखते हैं कि एंड देयर आर पीपल हु रिटन कि मेरे ऊपर इतने केस लगे हुए हैं, मैं क्या करूँ, मैं फंस गया हूँ, ना मैं पेरेंट्स के पास जा सकता हूँ, ना बच्चे से मिल पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ. एंड आई हैव नो आंसर टू दैट. कस्टडी की भी अगर मैं बात करूँ, 90% केसेस मदर्स गेट द राइट बच्चों के. आपके पास कितने लोग होंगे, मेंबर्स होंगे जो बच्चों से दूर हैं, कर दिए जाते हैं, वो कैसे हैंडल होते हैं? उसमें कोई रिलीफ है आदमियों के लिए जो ये देख रहे हो वीडियो, अगर वो कस्टडी चाहते हैं बच्चे? यू हैव टू फाइट फॉर इट. मिल सकती है. यस, आई एम प्राउड दैट कुछ केसेस में फादर एज द कस्टडी, इवन हाई कोर्ट्स हैव डिनाइड कस्टडी टू दी मदर. ऐसे भी केसेस हैं कि कस्टडी नहीं दी है लेकिन विजिटेशन दी है. कोर्ट ऑर्डर करता है, कोर्ट के पास कंप्लायंस कराने के भी बहुत तरीके हैं, लेकिन क्या माइंडसेट है, क्या रिवेंज मोड है कि वो कोर्ट ऑर्डर्स के बाद भी नहीं मिलवा रहे. कुछ ऐसे हैं जो मिलवाते हैं और बहुत अच्छे से मिलवाते हैं, फॉलोअप कोई करने की ज़रूरत नहीं है. और कुछ ऐसे भी है कि वन हैज़ टू बेग. एक आदमी स्कूल की फ़ीस दे रहा है, ही इज़ लीगली बाउंड टू पे फॉर द चाइल्ड. इज इट? यस, इट्स कंपल्सरी. इट्स कंपल्सरी. बहुत सारे, दोनों पार्टीज वर्किंग है, बट पापा को पैसे देने हैं. पापा को पैसे देने हैं. तो पापा को पैसे दे रहे हैं, बट पापा, हमारे पास लोग हैं जो 5,000 रुपये, 6,000 रुपये काउंसलर के दे के भी विजिटेशन करा रहा है. और ऐसे भी हैं जो 20-20 हज़ार की स्कूल फीस दे रहे हैं तब भी नहीं मिल रहे. PTM से नाम कटवा दिया, स्कूल में एक्सेस बंद करा दिया, आजकल स्कूल का ऐप है उसमें ऐप में बंद करा दिया. सो ये सारी चीज़ें हैं. यू हैव टू फेस इट एंड यू हैव टू फाइट फॉर योर चाइल्ड. वी हैव मेंबर्स जिसको कस्टडी मिली है, वी हैव मेंबर्स
जिनको कस्टडी रिटेन करी है, और ऐसे भी हैं जिनको विजिटेशन मिल रहा है, वो उस हफ्ते का ऑल्टरनेट सैटरडे या संडे का जिसमें होती है उसका वेट करते हैं, पूरा हफ्ता वेट करते हैं कि आज ये खिलौना ले लिया कि मेरे को सैटरडे को जाना है, बच्चे से मिलना है। कैसे बात करेंगे, 2-2 साल 3-3 साल फादर अपने बच्चे से नहीं मिल रहा, वो उसको अंकल बोलता है पहली बार में 3 साल बाद जब मिला है, फिर बाद में वो चेंज होता है, फादर पे आता है, और फिर उसके बाद अचानक से कोई नया उसमें आता है ट्विस्ट एंड टर्न कि बच्चे की तबीयत ख़राब है, इसने मार पिटाई कर दी, इसने ये कर दिया, तो फिर वो विजिटेशन ख़त्म हो रहा है। तो ब्रेक जो है बच्चों के लिए, तो अल्टीमेट सफरर इज द चाइल्ड। आप हस्बैंड और वाइफ जितना मर्जी लड़ो, व्हाट आई से, आप जितना मर्जी, यू मे बी नॉट फिट फॉर योर सेल्फ, बट एज अ पेरेंट, मदर एंड फादर ऑफ अ चाइल्ड, यू शुड बी गुड। वाई शुड चाइल्ड सफ़र? आप लड़ाई करो ना, कोर्ट रूम में करो, कहीं भी करो, लेकिन बच्चे के लिए तो उसको दिखाओ, उसको पापा भी चाहिए पीटीएम में, मदर भी चाहिए, दोनों चाहिए, माँ बाप दोनों चाहिए ना, 1 के 2 के 4 के पेरेंट्स दोनों आ रहे हैं, तो आप भी जाओ ना, लड़ो बाहर। सर क्योंकि वो ईगो और बदले की आग में एक्चुअली दोनों नहीं, बच्चा ही जल रहा होता है, नोबडी रियलाइजेस, स्पेशली जहाँ बच्चा है वहाँ पे इट इज सो सैड। रियलाइज भी करते हैं, बट फिर भी वो ओवर पावर कर देती है, ईगो रिवेंज मोड ओवर पावर कर देता है, नहीं मिलाऊंगी, क्या कर लोगे? सर तो जब हम बोलते हैं कि हम लाइक इवन न्याय प्रयास की, मैंने आपकी वेबसाइट पे देखा है, यू नो इन कंटिन्यूस डिस्कशन टर्म आती है कि हमें जेंडर न्यूट्रल लॉज की ज़रूरत है। अगर हम लोगों को समझाएं जेंडर न्यूट्रल लॉज, बिकॉज आई बिलीव दैट मेन डू लूज, आई मीन हमेशा मैं बोलती हूँ नॉट ऑल मैन आर बैड एंड नॉट ऑल वुमेन आर बैड, यू नो वी गो थ्रू अब्यूज़। आदमियों के शायद नहीं सुन रहे हैं उस केस में, जब हम बोलते हैं जेंडर न्यूट्रल लॉज, वो क्या मायना होता है उसका, अगर हम सिंपल तरीके में समझा सकें। देखिए, अभी बहुत टॉक ऑफ द टाउन मैरिटल रेप कानून पे चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। यस, वी आर द ऑफिशियल इंटरवीनर्स एज वेल, न्याय प्रयास फाउंडेशन। वी स्टार्टेड इन 2022 एंड 2023, विद लेस देन 1 ईयर वी वर देयर। ऐसे भी हैं बहुत सारे एनजीओ जो 20 साल से काम कर रहे हैं, 10 साल से काम कर रहे हैं, वो भी अपने तरफ से अपना बेस्ट एफर्ट लगा रहे हैं, बट वी इन द वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ इट वी डिड इट। इंटरवेंशन इज कि आप कहते हो कि मैरिटल रेप, वी अपोज्ड इट। देयर आर मेनी अदर मेंस राइट ऑर्गेनाइजेशंस देयर, वी वर वन ऑफ देम, एंड यूनियन ऑफ इंडिया, सरकार ने भी बोला है कि ये नहीं, और हमने तो अपना ऑफिशियली प्रेस रिलीज में बोला है, शादी ख़त्म हो जाएगी, कुटुंब व्यवस्था, शादी सेक्रेट। वी आर, हिंदुस्तान में शादी अलग है और यूएस में, कनाडा में अलग है। यहाँ पे 7 जन्मों का रिश्ता बोला जाता है, कस्में खाई जाती है, तो वो सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा और मैरिटल रेप आएगा। पति पत्नी के बीच में अगर रेप जैसा वर्ड आ जाए तो एवरी चाइल्ड विल बी कॉल्ड एज अ रेपिस्ट, आई एम अ सन ऑफ अ रेपिस्ट। और कौन कंसेंट, येस्टरडेज कंसेंट, टुडेज जेल टर्म, कैसे कौन करेगा? तो आई एम ग्लैड कि हमने एक्टिविज्म किया और बहुत सारे मेंस राइट ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको अपोज किया, गवर्नमेंट ने इसे अपोज किया, तो इट इज़ नॉट येट डन एंड वील फाइट फॉर इट टिल द एंड। सो मतलब आपका कहना है कि अगर मैरिटल रेप को क्राइम बना दिया जाए तो अगले दिन कोई डीवी नहीं डालेगा, कोई डिवोर्स नहीं डालेगा, सीधा मैरिटल रेप एंड यूर अरेस्टेड। आप सोचिए, आज की डेट में जितने भी कानून हैं उसमें मेंटेनेंस दी जाती है, गुजारा भत्ता। जब आदमी जेल चला जाएगा तो कौन देगा गुजारा भत्ता? उसकी नौकरी चली जाएगी, वो जेल में बैठा होगा, तो गुजारा भत्ता कौन देगा? तो फिर ना डीवी डलेगा, ना 125 मेंटेनेंस डलेगा, ना कस्टडी केस डलेगा। वो सारी सेटलमेंट होगी, मांड वाली होगी कि सेटलमेंट कर ले, इतना प्रॉपर्टी दे दे, इतना वो दे दे, नहीं तो अरेस्ट हो जाएगा। जो आज से 10 साल पहले होता था वही अरेस्ट, और फिर वो आर कोर्ट्स, आर पुलिस मैकेनिज्म मशीनरी इज़ नॉट रेडी फॉर इट, मैरिटल रेप। आप इतनी एफआईआर रोज़, और सिर्फ इतनी पेंडेंसी ऑलरेडी है कोर्ट में, फिर एंटिसिपेटरी बेल और ये सारी चीज़ें, तो इट्स गोइंग टू डिवास्टेट एवरीथिंग। ख़त्म हो जाएगी शादी की संस्था, ख़त्म हो जाएगा शादी जैसा वर्ड। और अभी भी बहुत हमारे पास मेंबर्स हैं हु आर नॉट मैरिड, वो हमारे साथ हैं, एक्टिविज्म कर रहे हैं हमारे साथ, हमारे मेंबर्स हैं, वॉलंटियर भी कर रहे हैं। दे डोंट वांट टू गेट मैरिड, उन्होंने अपने भाई का देखा है, उन्होंने अपने किसी और रिश्तेदार का देखा है, तो दे जॉइन अस। वी हैव मेनी सिस्टर्स, दे डोंट वांट टू गेट मैरिड, कि नहीं मतलब मैं नहीं देख सकती, तो वैसे है, तो वी हैव नो चॉइस। तो मनीष जी, सबसे पहले एक डाउट क्लियर करना है कि मेंटेनेंस को भरने का कोई एक फिक्स फार्मूला है? देखिए, फार्मूला है, कोर्ट ने, लॉयर फ्रेटर्निटी ने ही ये फार्मूला लाया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया
इन वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट्स इन 2020 दोनों पार्टीज़ को डायरेक्ट किया कि आपको अपने एसेट डिक्लेरेशन करना है, एफिडेविट पे देना है क्या कमाते हो, कितना बैंक बैलेंस है, 3 साल की बैंक स्टेटमेंट्स, सैलरी स्लिप्स, फॉर्म 16, बहुत सारी चीज़ें दी. बट अनफॉर्चुनेटली वो इम्प्लीमेंटेशन इज़ द की. बहुत जगह अभी भी वही डग्गा मार तरीका चल रहा है कि कुछ नहीं कमाती, मान्य नहीं है. लेकिन फिर उसके बाद जब ढूंढा जाता है, निकल के आता है, एक अकाउंट दे दिया, 4 अकाउंट नहीं दिए. और हम जब सिखाते हैं हाउ वी टीच आवर मेंबर्स कि कैसे इवैल्यूएट करना है दूसरी पार्टी का बैंक स्टेटमेंट्स, या ट्रिप्स एंड ट्रिक्स कि आपको कैसे आर्ग्यू करना है, किन पॉइंट्स पे करना है, तो वहाँ से वो निकल के आता है कि डिस्क्लोज नहीं था, फिर पर्जरी केस डालो. अच्छा, लड़की ने डिस्क्लोज नहीं किया कि वो कितना कमाया? किसी ने भी नहीं किया. आप भी ऐसे कर बहुत सारे लोग हैं जो नहीं करते. हम तो बोलते हैं आप दीजिए, जो लगनी है लगेगी. इंस्टेड ऑफ हाइडिंग इट, committing one more crime that is called perjury, it is better Show you it. do it. Yeah. And bona fide intention से कोर्ट में जाइए, whatever it has to be done. जनरली जो एज अ सेट फार्मूला नहीं कह सकते, कोर्ट्स में होता है, बिकॉज एवरी केस इज़ डिफरेंट. Yeah. एवरीबडी हैव हमारे पास मेंबर हैं हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ पेरेंट्स, हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ अ ब्रदर हु इज़ 90% डिसेबल्ड. उनकी वाइफ ने केस डाल रखा है, तो उसका एक लार्ज चंक ऑफ मनी 26,000 रुपये का इंजेक्शन लगता है हर महीने. एंड ही इज़ द ओनली ब्रेड अर्नर फॉर द फैमिली. तो उसका मेंटेनेंस कम लग रहा है. कोई ऐसे हैं कि उसके पास कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो उसका मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा लग रहा है. बट कोर्ट्स मोर ऑफन बोथ द पार्टीज आर वर्किंग, तो मेंटेनेंस नहीं देती है. बट फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ ग्रांटेड एंड इट इज़ राइटली ग्रांटेड. आई थिंक आई जस्ट वॉन्ट पीपल टू नो दैट मेंटेनेंस वगैरह आपको मिल जाता है, बट ये चीज़ समझना ज़रूरी है. उस पॉइंट तक पहुंचने में आपका 1.5 साल निकल जाता है. अब आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, एज इंपॉर्टेंट है, लाइफ इंपॉर्टेंट है, या वो अमाउंट के लिए फाइट इंपॉर्टेंट है, ये प्रायोरिटी आई थिंक वी ऑल हैव आवर ओन आंसर्स. दूसरी चीज़ एक मेंटल हेल्थ की बात कर लेते हैं. मेंटल हेल्थ के लिए मेन एनी वेज डू नॉट स्पीक सो मच, है ना. मतलब हम ये कुछ चीज़ें नेचुरल बॉर्न के साथ भी हमारी टेंडेंसी होती है. अब कैसे उनको स्टेप बाय स्टेप रेडी करते हो इस फाइट के लिए? हमारी परवरिश ही ऐसी है कि घर का, मेरे घर में बोला जाता है, मैं छोटा हूँ, मेरी एक एल्डर सिस्टर है, बट मैं हमेशा बड़ा रहा हूँ. भाई हमेशा बड़ा होता है. तो हमारी अपब्रिंगिंग ही ऐसी है. बट मैन शुड स्पीक, यू शुड डेफिनेटली स्पीक. हमारे पास बहुत सारे मेंबर्स हैं और हमारे पास बहुत सारे वॉल्टियर्स हैं जिनको हम असाइन करते हैं. अच्छा कहाँ रहता है? लुधियाना में रहता है. ठीक है, लुधियाना का एक बंदा, बात कर भाई से. जब तक ये निकलेगा नहीं ना और ये उगलेगा नहीं, तब तक ये परेशान रहेगा. ये एक अलग सी डिलेमा में रहेगा. एक बार सुन लो इसकी, क्योंकि आदमी को कुछ सुनने के लिए नहीं मिल रहा. जब वो सुन लेगा देन दे बिकम बेस्ट ऑफ द बडीज़. फिर वो कोर्ट में साथ जा रहे हैं, खाने पीने साथ जा रहे हैं, ट्रैवल साथ कर रहे हैं, एंड फिर उनके पास बहुत सारी बातें, अनएंडिंग टॉपिक है. और फिर वो बातें कर रहे हैं, अपनी वाली, मेरी वाली अलग है, तेरी वाली अलग है, वो सारी चीज़ें. फिर अब कॉज के लिए एक टाइम तक अपनी बातें करते हैं, फिर थक जाते हैं. उसके बाद वो कॉज के लिए, औरों के लिए क्या कर रहे हैं? हमारे लिए एक्टिविज्म के लिए कर रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं. हमारे वी हैव अ कंटेंट टीम, उसमें काम कर रहे हैं. अभी बहुत वायरल हुआ, अभी हमारा मैरिटल रेप को हमने अपोज किया था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पे. तो वन ऑफ दी आर कोर मेंबर गेव दैट कि शादी के खेल में हर पति जाएगा तिहाड़ में. इट इज़ अ वायरल राइट नाउ दीज डेज. इट्स एवरीवेयर, सोशल मीडिया, नेशनल न्यूज़ चैनल हैज़ कवर्ड इट. जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पे हुआ था 20 तारीख को. तो वो कैची स्लोगन्स बनाना, ये भी अब वो पहले अपने केस के लिए लड़ते थे, फिर वो दोस्त बने, हर संडेज़ को मिलते हैं, अब रात को भी मिलते हैं, अब वो काम करते हैं एक्टिविज्म पे. सो दिस इज़ द ट्रांजिशन. मेंटल जो ट्रॉमा था पहले, आज वो पैशन बन गया है, स्ट्रेंथ बन रही है, स्ट्रेंथ बन गई है. दे आर इनटू अ विक्टिम टू अ वॉरियर मोड. साथ मिलते हैं, साथ जाते हैं कोर्ट में, एक दूसरे के ड्राफ्टिंग करते हैं, सिखाते हैं क्या होगा, चल मैं तय करता हूँ आज क्या होगा. मीडिएशंस में साथ जाते हैं, थानों में साथ जाते हैं. सो पहले आप उनको काउंसिल करते हो, फिर वो किसी और को काउंसिल करते हैं, एंड देन इट बिकम्स अ चेन. करेक्ट. एंड देन दैट्स हाउ इट वर्क्स ऑल्सो. किसी को न्याय प्रयास से जुड़ना है सर अगर अभी, तो व्हाट आर द वेज दे कैन गेट इन टच विद यू? न्यायप्रयास.org हमारा वेबसाइट है, उसमें जुड़ने का लिंक है. यू विल बी एडेड टू अ एंट्री ग्रुप, एंड ऑफ कोर्स लाइक आई टोल्ड अर्लियर, वी फॉलो अ स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल. वो आपको वेरिफिकेशन करना है. बहुत सारे मेंबर्स 6-6 महीने उस ग्रुप में रहते हैं, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग. हो सकता है वो
किसी के स्पाई हो या कुछ भी हो तो वी डोंट एंटरटेन देम. हमें वेरीफाइड ग्रुप में ही डाल के ही केस स्पेसिफिक गाइडेंस देनी है. ये हमारे सारे वॉल्टियर्स को, कोर मेंबर्स को पता है. तो वी फॉलो अ स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल. उसके बाद जब हमें कन्विंस है कि जेन्युइन डिटेल्स दिए हैं इसने, तो हम करते हैं, उनको गाइड भी करते हैं. उनके लिए थाने में भी जाते हैं, उनके लिए कोर्ट में भी जाते हैं, उनके पेरेंट्स से भी मिलते हैं, बहुत सारे. और इट्स लाइक अ फैमिली. एनपीएफ में कोई न्याय प्रयास फाउंडेशन या ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोलता, एनपीएफ फैमिली बोलता है. उनके घर वाले भी एनपीएफ फैमिली, न्याय प्रयास फाउंडेशन फैमिली बोलते हैं. एनपीएफ फैमिली, तो वी आर अ फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, जो शायद अपनी फैमिली से भी ज़्यादा कनेक्टेड है. ये जो आज मैं आपका पर्सपेक्टिव सुनी ना, उसको सुन के सच में ऐसा लग रहा है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर बोथ ऑफ अस. मतलब आदमियों के लिए भी वो उतना ही डिफ़िकल्ट है. वी टीच मैन टू लव देमसेल्व्स फर्स्ट. आदमी हमेशा ना गिवर होता है, वो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाता, अपने लिए स्पेंड नहीं करता. फैमिली के लिए प्रॉपर्टी बना लो, बच्चों के लिए कर लो, पेरेंट्स के लिए कर लो. सो वी टीच मैन एज अ मेंटल गाइडेंस, आप अपने ऊपर टाइम स्पेंड करो, बाय समथिंग गुड फॉर यू विल फील बेटर. आप अपने लिए मूवी देखने जाओ, अकेले जाओ ना, सोलो ट्रिप पे जाओ, देर आर मेनी डूइंग इट. तो वो लव फॉर योर सेल्फ बिफोर लविंग समबडी एल्स. तो दैट इज आर मंत्र ऑफ न्याय. इट इज सो सैड वी ऑल डू दिस ओनली आफ्टर एक धक्का खाने के बाद. सोलो ट्रिप, लविंग माई सेल्फ, आई थिंक आई एम द बेस्ट, ऑल ऑफ दिस हैपन जब आप एक बार ही रियलाइज करते हो कि यार अपने ऊपर तो ध्यान ही नहीं दिया इस पूरी जगह. करेक्ट, दैट इज. अगर बहुत सारे लोग जिनके केसेस अभी चल रहे हैं या किसी को जानते हैं जिनके केस चल रहे हैं, क्या एडवाइस देंगे आप उनको? Somebody who's already in the court fighting. Man, I think let's talk to the boys today. It is one only thing. Love for yourself. Don't be in a 24 घंटे केस वो नहीं करना है. You work for it. मैं अपने केस में आया जब था तो अपने के 2 दिन पहले स्टार्ट करता था पढ़ना कि अब क्या करना है, 2 दिन बाद तारीख आ रही है. और लोगों को ना प्रॉब्लम आती है कि वो सिर्फ इसके बियॉन्ड कुछ सोचते नहीं है. नौकरी कर रहे हैं, बस नाम के लिए कर रहे हैं, पैसे खाना खाने के लिए कर रहे हैं, कहीं जा रहे नहीं रहे. आप लोगों को कोर्ट केस के बियॉन्ड लिटिगेशन भी सोचना पड़ेगा. देयर इज़ अ लाइफ. हमारे पास मेंबर्स हैं जो स्पिरिचुअलिटी में हैं. हमारे पास रेगुलर सैटरडेज़ को आई एम प्राउड, एक हमारे मेंबर्स की वजह से हमारा हरे रामा हरे कृष्णा से आए, उन्होंने मेंटोरशिप दी हमारे मेंबर्स को. सैटरडेज़ को देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. कितने भी है ऑनलाइन सेशन चलते हैं. एंड ही इज़ डूइंग वंडर्स फॉर आवर मेंबर्स. पीस ऑफ माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Whichever way you find it, meditation, spirituality, whatever. सर तो मतलब आप पुरुषों की बहुत हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो. अब थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है. ऐसे मर्द आते हैं जो अप्रोच करते हैं, कभी ऐसा होता है आपकी रिजेक्ट करते हो कि नो, कुछ ग्राउंड है जिसके बेसिस पे आप सामने उनके केस नहीं लेते या उनको मेंबर नहीं बनाते? हाँ, बहुत है. मेंबर बनाते हैं, निकाल भी देते हैं. वी रिमूव देम हु आर नॉट एक्टिव फॉर द कॉज, हु आर ओनली सिर्फ अपने केस, बस उनको उनके केस के बारे में जानना है, सीखना है, समझना है, कॉज के लिए काम नहीं करना है, बस एक्टिविज्म नहीं करना है. वी डोंट आस्क फॉर डोनेशंस एवरी डे एवरी मिनट. हम बोलते हैं जब आपको देना दीजिए, नहीं देना कोई दिक्कत, बट एक्टिविज्म करिए फॉर दी कॉज. और आज यही रीज़न है, एक्टिविज्म है, इतनी सारी मेंस राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो खड़ी हैं. और क्रॉस इंडिया इट हैज़ मेड नॉट ईजी टू गेट मैरिटल रेप लॉ. वो है, तो ये करना पड़ेगा. हम निकालते हैं. दे आर नॉट रेडी. उनकी मेंटेनेंस लगी है बच्चे की, नहीं देना चाहते. क्यों नहीं देना चाहते? बच्चा तो आप ही का है. हम उनको बोलते हैं तुम नहीं, गलत कर रहे हो. वाह. तो आप अगर आपकी मेंटेनेंस बच्चे का, यू आर लीगली बाउंड टू पे, यू शुड पे, फाइट फॉर. अगर आपको वाइफ को नहीं देना, आप रिवेंज मोड में हो, कुछ भी कर रहे हो, बट आपके ऊपर डायरेक्शंस हैं कोर्ट की, तो वी टेल देम वेरी क्लियरली आपको देना है. अभी फ़ोन पे बात करते बोला भैया 1 लाख रुपए का चेक लेकर आइयो कल, यू हैव टू पे दी एरियर्स. एंड वाई शुड वी गिव अ रॉन्ग एडवाइस? वी डोंट गिव अ रॉन्ग. हम ना किसी को डिले टैक्टिक्स यूज़ करने के लिए बोलते हैं. हम किसी को लीगली गलत ज्ञान नहीं देते कि मत दे, देखी जाएगी, एक्स पार्टी करा लेंगे. बहुत सारे लोग बोलते हैं अभी हम साल भर तक कोर्ट में नहीं जाएंगे, पैसे नहीं देंगे, जेल चले. ऐसे भी बहुत लोग, हम जेल चले जाएंगे, किडनी भेज दूंगा, तो हम उनको भगा देते हैं. वी सेड जाओ भाई, हमारे बस की नहीं, तुम्हें समझाना. दिस इज़ द होल आइडिया. अगर आपकी लीगल एडवाइस सही मिल जाए ना आपको, और आपको ऐसे डांट भी पिट जाए, तो आप शायद सही रास्ते पर आ सकते हो. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट व्हाट यू डू. एक तो कोर्ट के अंदर किसी और के लिए लड़ना, आई थिंक इट्स कमेंडेबल. ये नेवर एंडिंग डिस्कशन है अबाउट राइट्स, अबाउट व्हाट वी डू. बट
कोई पर्टिकुलर केसेस या कोई ऐसे एपिसोड्स हैं विच आर वेरी क्लोज टू योर हार्ट? इतने केसेस अब आप लोगों के देख रहे हो, वो Every कुछ होते case हैं is ना close जो to my heart. Every case is close to my. I contest as it is my case. First of all, मेरा केस है और लोग ट्रस्ट भी करते हैं. 20 साल 25 साल 30 साल पुराने लॉयर्स को हटा के मुझे एंगेज कर रहे हैं तो कोई ट्रस्ट फैक्टर होगा. पहली बात तो सबसे बड़ी बात तो यही मैं मानता हूँ कि किसी ने ट्रस्ट किया है तो ये भी उसका ट्रस्ट फैक्टर टूटना नहीं चाहिए. दूसरा, आप छोटी छोटी विन पे जाइए. आपका जो भी टारगेट है, आई डोंट नो व्हाट इज़ योर टारगेट, डिवोर्स लेना या बच्चे की कस्टडी लेना या ज़ीरो एलुमनी, हम भी बोलते हैं करिए, बट छोटी छोटी विंस. आज आप कोर्ट में खड़े हैं, आपने पूरा कंप्लायंस किया है, दूसरी पार्टी ने नहीं किया है, वहाँ पे जो मेंटली कोर्ट्स में उनको डांट पड़ रही, दैट इज़ द विन. इंजॉय दैट स्मॉल विंस, ये हम बोलते हैं. एक दिन में आपको ना तलाक मिल रहा है. इस देश में डिवोर्स रेट बहुत कम है क्योंकि पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है. या पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है. Yeah. आपको तलाक नहीं मिलता इजीली. लेकिन आप नंबर ऑफ सर्वेज देख लीजिए, डिवोर्स इंडिया में बहुत कम बोलते हैं, इंडिया में डिवोर्स रेट बहुत कम है. लेकिन आप पेंडेंसी ऑफ केसेस देखिए ना, बाकी इंटरनेशनल कोर्ट्स में 6 महीने साल भर में डिवोर्स हो जाता है, यहाँ पे 10-10 साल. वी डोंट गाइड एनी ऑफ आर मेंबर्स टू फाइल अ डिवोर्स बिकॉज ही हैज़ टू सफ़र. दैट्स ऑल. वाओ सर, लास्ट चीज़ बोलूँगी बिकॉज बहुत बारी एवरी टाइम अ मैन हैज़ कमेंटेड अ लॉट ऑफ टाइम्स दे हैव मेंशन द वर्ड सुसाइड, लाइक यू मेंशन वर्ड सुसाइड प्रिवेंशन ऑल्सो. कई लोग कई स्टेटिस्टिक्स कई फैक्ट्स लिख देते हैं मेरी वेबसाइट पे. ऑफ कोर्स अलग अलग पेजेस में अलग अलग रिसर्चेज आती है, बट आई नो इट्स अ वेरी हैवी क्वेश्चन. Is there a rate, the number of suicides attempted or committed because of matrimony in India? Yes. Half of them are not reported. और दूसरी बात, people are not bothered. NCRB का डाटा है, courts are not ready to accept it, that this is because of the matrimonial relationship. ये भी है. Being an advocate, being into a legal fraternity, I say that. आप देखिए, किसान का सुसाइड का आंकड़ा है, एसिड अटैक का आंकड़ा है, लेकिन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट की वजह से लोग सुसाइड कर रहे हैं, लिख के जा रहे हैं सुसाइड नोट, उनको कुछ नहीं हो रहा. आज अगर एक वाइफ सुसाइड कमिट करती है, पूरा खानदान अंदर है, ठीक है, 304 BIPC. तो लेकिन आदमी सुसाइड नोट लिख के जा रहा है, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा. हमारे देश में हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं, दे आर मार्टियर्स. जिसने पैदा किया, 30 साल तक पढ़ाया लिखाया, मेजर बनाया, जवान बनाया, लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया, अगर ही इज़ मार्टियर्ड, वो हमारे देश के लिए शहीद हुआ, सारा पैसा उसकी वाइफ के पास चला गया. दे आर लेफ्ट विद एनीथिंग एल्स. अभी आई एम हैप्पी, उत्तराखंड गवर्नमेंट इसमें लॉ ला रही है, उसमें 7 नवंबर को आई थिंक आई वॉज रीडिंग वन आर्टिकल. तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. हमारे बहुत सारे मेंबर हैं, हमारे पास एक आर्म्ड फोर्सेस के पेरेंट्स हैं, सब कुछ चला गया. बेटा तो गया ही गया, शहीद हो गया देश के लिए, दे आर प्राउड ऑफ इट, बट अपना पोते को भी नहीं मिल पा रहे. जो इतना पैसा प्रोविडेंट फंड और सारी चीज़ें मिली, ग्रेचुटी अमाउंट, वाइफ ले गई. तो अब कहाँ है हमारे देश का कानून? एंड द मेडल आल्सो, मेडल सब ले तो गए. इज अप टू द हार्ट. वो तो आप नहीं भी आपके हाथ में, वो आपको रोज याद रहेगा कि मेरा बेटा देश के लिए शहीद हुआ. बट अल्टीमेट कोई जाता नहीं ना. पहले दिन तो सारे चले जाते हैं उससे मिलने, उसके बाद तो कोई जाता नहीं, पूछने नहीं जाता. हमारे पास आते हैं, हम बोलते हैं दे आर फाइटिंग. अभी भी मेरे पास है कि दे आर फाइटिंग फ्रॉम लास्ट 11 ईयर्स. कुरुक्षेत्रा में डाल रखा है, प्रॉपर्टी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, सारा पैसा भी ले लिया. तो आर गवर्नमेंट इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग. देयर हैज़ टू बी लॉ. आई एम ग्लैड के देर उत्तराखंड गवर्नमेंट इज़ थिंकिंग वेरी करेक्टली ऑन इट. सो आई रियली होप कि जेंडर न्यूट्रल लॉज आए, बिकॉज आई थिंक इवन एज अ वुमन आई बिलीव दैट जब हम इतनी इक्वालिटी की बात करते हैं, लॉज इक्वल हो, सो दैट जिसका सही गलत है वो उस पे मेजर करके डिसीजन हो जाए. बल्कि मैं तो कहती कोर्ट में आओ ही ना यार, बाहर सेटल करो, हैप्पीली रिस्पेक्टफुली अपनी अपनी लाइफ बनाओ. लाइक व्हाई फाइट ऑल्सो ना. आप जेंडर न्यूट्रल लॉज बना देंगे तो शायद आधे केसेस खत्म हो जाएंगे. Yeah. आप जेंडर न्यूट्रल लॉज बना देंगे तो आधे केसेस खत्म हो जाएंगे. अभी तो राइट नहीं है एक के लिए, तो दूसरी पार्टी एम्पावर्ड है, तो दैट इज़ वाई देयर इज़ अ मिसयूज. सो दैट्स इट. अगर मिसयूज है, विच इज़ नॉट एवरी टाइम, बट अगर मिसयूज है, फॉर ऑल द मैन हु कीप राइटिंग कि आपके साथ गलत हो रहा है,
देर आर पीपल लाइक मनीष जी हु आर ऑल्सो फाइटिंग फॉर यू, और एटलीस्ट वो आपको एम्पावर कर सकते हैं कि आप कुछ अपने लिए कर सको, एटलीस्ट अपनी ज़िंदगी को समझ सको. न्याय प्रयास इज एग्जैक्टली दैट. पीपल कैन गेट इन टच विद हिम एंड न्याय प्रयास. नेक्स्ट टाइम यहाँ गुस्सा निकालने के बजाय स्टेप लो, अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में लो. मे बी थिंग्स वुड बी मच 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 बेटर. मनीष जी, थैंक यू आने के लिए, बात करने के लिए, वो भी इतने शॉर्ट नोटिस पर. माय प्लेजर. एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ द वर्क यू डूइंग, स्पेशली आपने जहाँ से शुरू की है खुद की जर्नी, आप जहाँ हो. और अभी आप जब मेरी LLB कराओगे उसके लिए एडवांस में थैंक यू. मैं पढ़ाता भी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, found my teacher. तो पढ़ा भी देंगे. बट थैंक यू सो मच आने के लिए सर. थैंक यू सो मच. माय Thank you for watching Thank you, this everyone. and keep watching The Legal Chapter. Feedback, comments नीचे लिखिएगा प्यार से.